इस मूवी की कहानी में हम लोग एक ऐसी प्यासी औरत को देखेंगे जिसका पति अपाहिज है और वो अपनी पत्नी की प्यास नहीं बुझा पाता है, इसलिए धीरे धीरे लीला दूसरे मर्दों के साथ घपाघप करने लगती है। उसकी ये आदत उसे कहाँ लेकर जाती है ये हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। ये कहानी एक सुंदर पहाड़ी गाँव से शुरू होती है। वहाँ लीला नाम की एक औरत रहती थी। गाँव इतना प्यारा था कि अक्सर बाहर से लोग घूमने आ जाया करते थे। आज भी 2 लोग आए थे जिन्हें लीला ने देख लिया। लीला हर सुबह की तरह अपने कामों में लग गई और पूजा कर रही थी। तभी वहाँ जेस नाम का आदमी आया जिसकी नजरें लीला पर बुरी थी। लीला उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए उससे ज्यादा बात भी नहीं करती थी। पूजा खत्म करने के बाद लीला नदी किनारे कपड़े धोने बैठी। तभी वो दोनों बाहरी लोग उसके पास आए और काली पहाड़ी का रास्ता पूछने लगे। उनमें एक लड़का था और एक लड़की। लीला ने उन्हें रास्ता बता दिया और दोनों पहाड़ी की ओर निकल पड़े। उनके जाते ही लीला फिर से कपड़े धोने लगी। वो गाँव वालों के कपड़े धोकर बदले में पैसे कमाती थी। उधर दोनों बाहरी लोग सुनसान जगह पहुँच चुके थे और मौका पाकर एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगे। इस बीच लीला भी कपड़े धोकर अपने घर की ओर लौट रही थी। रास्ते में लीला ने उन दोनों को नजदीकी पल में देखा तो उसका मन भी बहक गया और वो खुद को छूने लगी। थोड़ी देर बाद वो घर लौट आई और अपने कामों में लग गई। लीला का पति ईथन था जो 1 साल पहले हुए हादसे की वजह से चल नहीं पाता था। लीला उसका पूरा ख्याल रखती और सेवा करती थी। रात को ईथन उससे बातें कर रहा था। उसकी टांगों का ऑपरेशन हो चुका था लेकिन वो अब तक ठीक से चल नहीं सका था। डॉक्टर ने उसे थेरेपी करने को कहा था लेकिन थेरेपी के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ईथन उदासी में रहने लगा था। लीला उसे दिलासा देती कि वो जल्द ही पैसे जोड़कर उसकी थेरेपी करवाएगी ताकि वो फिर से चल सके। वो उसे करीब लाने की कोशिश भी करती लेकिन हादसे के बाद ईथन में ताकत नहीं बची थी, इसलिए लीला की चाहत अधूरी रह जाती। अगले दिन गांव में एक नया लड़का आया जिसका नाम काई था। उसी दिन लीला रोज की तरह नदी किनारे कपड़े धो रही थी। काई लीला के पास आया और काली पहाड़ी का रास्ता पूछा। लीला ने उसे रास्ता बताया और पूछ लिया कि वो अकेला क्यों है। काई ने कहा कि उसकी कोई प्रेमिका नहीं है, इसलिए वो अकेले घूमने आया है। बातों बातों में उसने लीला को ऐसी ऊर्जा दी जो उसे बहुत पसंद आई। जब काई आगे बढ़ा तो लीला भी उसके साथ चल दी क्योंकि उसी रास्ते पर उसका घर था। चलते चलते लीला के पैर में मोच आ गई। काई ने तुरंत उसे सहारा दिया और उसकी मोच ठीक कर दी। काई के छूते ही लीला का मन बहक गया और दोनों करीब आ गए। अगली सुबह लीला हिसाब कर रही थी कि तभी काई उसके घर आ पहुंचा। लीला ने हैरानी से पूछा कि वो यहाँ कैसे आया। काई ने बताया कि उसने गाँव वालों से उसका घर पूछा था क्योंकि अब उसे लीला से लगाव हो गया था। लीला ने साफ कहा कि वो शादीशुदा है और उसका पति घर पर है। ये सुनकर काई चौंक गया। फिर लीला ने ये भी बताया कि उसका पति चल नहीं सकता। लीला ने कहा कि उसे अपने पति का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। ये सुनकर काई बोला कि वो शहर में थेरेपी करता है और मदद कर सकता है। उसकी बात सुनकर लीला उसे घर के अंदर ले गई और ईथन से मिलवाया। उसने ईथन से झूठ कहा कि काई यहाँ सिर्फ घूमने आया है और गाँव वालों ने उसे थेरेपी के लिए भेजा है। लीला की बात पूरी होते ही काई ने ईथन का हाल पूछा और उसकी रिपोर्ट देखी। फिर उसने हादसे के बारे में जानना चाहा तो बताया गया कि ईथन पीठ के बल पेड़ से गिरा था। सब कुछ सुनने के बाद काई ने ईथन की टांगों की जांच की। फिर वो लीला के साथ घूमने लगा और उसे भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही ईथन की थेरेपी शुरू करेगा और इसके लिए कोई पैसे भी नहीं लेगा। घूमते घूमते वो लीला को अपने टेंट तक ले आया जहाँ वो रहता था। वही मौका पाकर दोनों फिर करीब आ गए लेकिन पास ही छिपा जेस सब देख रहा था और उसने उनकी वीडियो बना ली। अगले दिन काई ने ईथन की थेरेपी शुरू कर दी। थेरेपी के दौरान लीला काई के पास खड़ी थी और मौका मिलते ही उसके साथ छेड़खानी करने लगी। ईथन दर्द से आंखें बंद किए था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद लीला नदी किनारे कपड़े धो रही थी कि तभी जेस आ गया। आते ही उसने लीला को वही वीडियो दिखाया जिसमें वो काई के साथ नजदीकी पलों में थी। वीडियो देखकर लीला भड़क उठी लेकिन जेस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने धमकी दी कि अगर लीला उसकी बात नहीं मानी तो वो वीडियो ईथन को दिखा देगा। लीला ने जेस को समझाने की कोशिश की मगर उसने जबरदस्ती की और उसका फायदा उठाया। इस मजबूरी से लीला सारी रात बेचैन रही। अगली सुबह काई फिर से ईथन की थेरेपी करने लगा। उसका इलाज असर दिखा रहा था और ईथन धीरे धीरे चलने लगा। थेरेपी के बाद ईथन आराम करने चला गया जबकि काई लीला से बातें करने लगा। बातचीत बढ़ते बढ़ते दोनों फिर काबू खो बैठे और घर के बाहर ही नजदीकियां बढ़ा ली। रात को ईथन जाग रहा था। शायद वो लीला से कुछ कहना चाहता था मगर उसे सोता देखकर चुप रह गया। अगली सुबह काई ने फिर उसकी थेरेपी की। अब ईथन चलने तो लगा था लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही थी। उसी रात लीला काई के साथ थी। बातचीत के दौरान काई ने पूछा कि जब उसका पति पूरी तरह ठीक हो जाएगा तो उनका क्या होगा। लीला ने साफ कहा कि उसके पति में ताकत नहीं बची है, इसलिए जब भी काई गाँव आएगा वो दोनों मिलते रहेंगे। धीरे धीरे काई को लीला से सच्चा लगाव होने लगा। काई लीला से कह रहा था कि वो उसे शहर ले जाकर शादी करना चाहता है। तभी अचानक जेस वहाँ पहुँचा। वो नशे में था और आते ही दोनों को गालियाँ देने लगा। उसने काई से कहा कि उसके फोन में उनकी वीडियो है। पहले तो काई को यकीन नहीं हुआ लेकिन जब जेस ने वीडियो दिखा दी तो वो हैरान रह गया। इसके बाद जेस ने लीला पर फिर दबाव डालने की कोशिश की और इस बार काई के सामने ही उसे मजबूर करना चाहा। लीला ने साफ मना कर दिया तो गुस्से में आकर जेस ने अपनी बंदूक निकाल ली। बंदूक देखकर लीला और काई दोनों डर गए। जेस ने काई को धक्का देकर किनारे किया और लीला को कपड़े उतारने को कहा। नशे और बंदूक की वजह से लीला मजबूर हो गई। जेस ने उसके साथ जबरदस्ती करनी चाहिए और ये सब काई की आंखों के सामने हो रहा था। काई मदद करना चाहता था
था, लेकिन बंदूक उसकी तरफ तनी थी। तभी अचानक पीछे से किसी ने जेस पर वार किया। वो कोई और नहीं बल्कि ईथन था। दरअसल ईथन को पहले से शक था कि लीला और काई के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए वो चुपके से यहाँ आया था। असल में जब लीला और काई घर के बाहर करीब थे, उस वक्त ईथन ने सब देख लिया था। उसे गहरा दुख हुआ, लेकिन लीला की खुशी के लिए उसने चुप्पी साध ली। हादसे के बाद उसमें ताकत नहीं बची थी, इसलिए वो लीला की चाहत पूरी नहीं कर पाता था। इसी वजह से उसने उसे काई के साथ देखकर भी कुछ नहीं कहा। अब ईथन ने खुद दोनों को बता दिया कि उसे सब पता है, लेकिन उसने सिर्फ लीला की मुस्कान के लिए चुप रहना चुना। ईथन की ये बात सुनकर लीला और काई दोनों शर्मिंदा हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बड़ी गलती की है और अब वो उसे सुधारना चाहते हैं। अगली सुबह काई अपने घर लौटने की तैयारी कर रहा था। जाने से पहले उसने ईथन से माफी मांगी कि उसने उसकी पत्नी के साथ रिश्ता बनाया। उसकी बात सुनकर ना ईथन कुछ बोला ना ही लीला। दोनों की चुप्पी के बीच जब काई जाने लगा तो ईथन ने उसे रोक कर कहा, तेरी वजह से मैं फिर चलने लगा हूँ, इसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आज के बाद कभी यहाँ मत आना और लीला से मिलने की कोशिश भी मत करना। ईथन की ये बात सुनकर काई चुपचाप सिर झुकाकर तैयार हो गया। उसने ईथन से हाथ मिलाया और वहाँ से चला गया। काई के जाते ही लीला ने ईथन का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी गलती माफ कर दी। उसे एहसास हुआ कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है जो उसकी खुशी के लिए चुप रहा। अब जब ईथन फिर से चलने लगा था, उसकी जिंदगी भी सामान्य होने लगी। धीरे धीरे पति पत्नी दोनों की दूरियां खत्म हो गई और वे फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे।